मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक बार नीतीश कुमार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में आप कह सकते हैं कि पूरी बिहार के लिए चिंता की बात है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के इस प्रकार की शारीरिक स्थिति जो उनके स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं लोग जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की हरकतें आपने देखा विधान परिषद में, जिस दिन एक तरह से फोटो सेशन चल रहा था, उस समय में फोटो सेशन के दौरान मुख्यमंत्री के हरकतों को कंट्रोल करते हुए सरकार के सबसे वरिष्ठतम मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव देखे गए। कल अमित शाह के कार्यक्रम में जिस प्रकार से एक महिला को नीतीश कुमार ने छुआ, उसके बाद सम्राट चौधरी के लिए कितनी विपत्ति वाली स्थिति थी। आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी किस प्रकार से मुख्यमंत्री को रोक रहे थे। उसके बाद अशोक चौधरी के साथ मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में इस प्रकार का, विशेष रूप से महात्मा गांधी के शहादत दिवस 30 जनवरी याद कीजिए, 30 जनवरी के दिन जब एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान, वह भी औपचारिक कार्यक्रम था, उस दौरान मुख्यमंत्री जिस प्रकार से करते हुए पाए गए। फिर पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जब एक खेल समारोह का उद्घाटन समारोह चल रहा था, उसमें राष्ट्रगान बज रहा था, उस दौरान मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं, राष्ट्रगान को रोकवाइए, हम पहले टहलेंगे, हम घूमेंगे यहाँ पे। और विधान परिषद में भी फ्लोर ऑफ द हाउस मुख्यमंत्री जिस प्रकार की हरकतें करते हुए पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं ये बिहार के लिए बहुत ही चिंता की बात है। चिंता की बात केवल मुख्यमंत्री के मंचों पर इस प्रकार की हरकत नहीं है, उससे बड़ी चिंता की बात यह है कि मुख्यमंत्री के इस अवस्था का क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो नाजायज फायदा नहीं उठा सकते? कौन लोग हैं जो मुख्यमंत्री को अभी उनकी इस अवस्था में नियंत्रित कर रहे हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। आपको याद होगा विगत दिनों जब मुख्यमंत्री खेल समारोह में थे और राष्ट्रगान वाला मामला था, तो मुख्यमंत्री के बगल में थे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपक कुमार। हर दिन कोई ना कोई वरिष्ठ मंत्री या वरिष्ठ ऑफिसर्स होते हैं, और मंत्रियों में 2-3 लोग तो निश्चित रूप से होते हैं। विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, विजेंद्र यादव हो। मंत्रियों में अगर प्रमुख रूप से देखेंगे तो 3 होते हैं ये। कल सम्राट चौधरी भी थे वहां पर, बीजेपी के हैं वो, ठीक। इसके अलावा जो नौकरशाह है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, आईएएस लॉबी है, ये लोग सभी जगह नीतीश कुमार के साथ मौजूद होते हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि बिहार की जो वर्तमान स्थिति है और उसमें मुख्यमंत्री का यह स्वास्थ्य, क्या बिहार के राजनीतिक दलों के लिए चिंता की बात नहीं है? और बिहार के राजनीतिक दलों के से ज्यादा बिहार की आम जनता, बिहार के आम मतदाताओं के लिए कितनी चिंता की बात है? और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस प्रकार की अवस्था में मुख्यमंत्री से कोई गलत काम तो नहीं करवाया जा सकता? आज के दौर में कई बार तो ऐसा होता है कि राजनेताओं से, कई नौकरशाह, देश का इतिहास इस बात का गवाह है कि कई बार कई राजनेताओं से कई नौकरशाह ने कुछ गलत करवा लिया, तब जब उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति सही होती है। क्योंकि जो तकनीकी जो एक तरह से पक्ष होता है, वो जितने बेहतर अधिकारी समझते हैं, राजनेता नहीं समझते। तो अभी जब मुख्यमंत्री की शारीरिक और मानसिक अवस्था ही पर संदेह है, तो क्या कुछ लोग ऐसे नहीं होंगे जो इस स्थिति का फायदा उठाने की स्थिति में होंगे? आपको पता है, अगर साल भर से बिहार की हर गतिविधियों का अगर विश्लेषण करें तो हम लगातार पाते हैं कि लगातार बिहार में विभिन्न अधिकारियों के यहां लगातार रेड पड़ रहे हैं और उनके यहां से करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। आज पिछले ही सप्ताह बिहार सरकार में तारिणी प्रसाद, जो भवन निर्माण विभाग में इंजीनियर थे, 7 दिन पहले रिटायर हुए थे, फिर एक्सटेंशन मिल गया उनको, उनके घर से करोड़ों रुपए नगद पकड़े गए, करोड़ों की संपत्तियां पकड़ी गई। उससे पहले क्या हुआ, एक जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यमंत्री के गृह जिला का ही है रहने वाला, पोस्टिंग थी समस्तीपुर में, चंपारण में ससुराल है समस्तीपुर। एक जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास से 3 करोड़ नगद और सैकड़ों करोड़ की संपत्ति पकड़ी जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति है बिहार में। तो सवाल ये उठ रहा है, जो अधिकारी, इससे पहले देखेंगे आप संजीव हंस, विभिन्न आरोपों में वो जेल के अरेस्ट गिरफ्तार भी हैं।
कई अधिकारी पर आरोप है, कई केसेस तो खत्म हो गए। कहा जाता है ऐसा है कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में अगर राजनेताओं ने या खद्दरधारियों ने, कुर्ता पजामा धारियों ने अगर बिहार को लूटा तो नीतीश कुमार के शासनकाल में नौकरशाहों ने लूटा है। ये नौकरशाहों की सरकार है। तो क्या अभी जो स्थिति है नीतीश कुमार की, इसका तो और ज्यादा नाजायज लाभ उठा सकता है ब्यूरोक्रेसी। तो क्या इसके बारे में जदयू के जो और वरिष्ठ नेता हैं, नीतीश कुमार के जो नजदीकी हैं, तो क्या इस साजिश में वो लोग भी शामिल है? सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में ये इस बात की भी चर्चा है कि बिहार की सरकार को दरअसल चला कौन रहा है, कौन चला रहा है बिहार की सरकार को। जो विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि बीजेपी के अमित शाह चला रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, सब कुछ सही सलामत है। लेकिन अंदर खाने जो सच्चाई है, अगर हम इतिहास देखें अगर राजनीतिक बिहार का और जदयू का, तो एक बात तो तय है कि जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार को कोई डिक्टेट नहीं कर सका दूसरा उनके सहयोगी दल, चाहे सहयोगी बीजेपी रही हो चाहे राजद रही हो। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी ने अपनी शर्तों पे ही शासन किया है। तो इसीलिए इस बात का कहीं कोई आधार नहीं बनता कि बीजेपी के लोग नीतीश कुमार को डिक्टेट कर सकते हैं। हर वक्त बार्गेनिंग में नीतीश कुमार की जीत हुई है, चाहे बार्गेनिंग नीतीश कुमार राजद के साथ कई बार कुछ बार हार भी हुई है, लेकिन बीजेपी के साथ तो अधिकतर बार जीत ही हुई है उनकी। तो इसीलिए इस बात में कहीं कोई दम नहीं दिखता। और बीजेपी के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उनका कद ऐसा नहीं है कि वो नीतीश कुमार को डिक्टेट कर सके। तो सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जो जदयू के नेता हैं, और जदयू के भी अगर नेताओं की बात करेंगे तो 3-4 मंत्रियों के अलावे नीतीश कुमार की पार्टी की अगर बात करें अगर हम, तो ललन सिंह नीतीश कुमार के बाद सबसे ताकतवर व्यक्ति माने जाते हैं। संजय झा है, उसके बाद विजेंद्र प्रसाद यादव है, विजय चौधरी है, अशोक चौधरी है। ये इतने लोग हैं वर्तमान में जो लगता है कि नीतीश कुमार के बिहाफ में कुछ फैसला लेते होंगे या नीतीश कुमार की भूजा पार्टी में बैठते होंगे। भूजा पार्टी, आपको याद होगा आरसीपी सिंह ने भूजा पार्टी का आरोप लगाया था नीतीश कुमार पर। तो ये भूजा पार्टी के जो लोग हैं, में लगभग सभी लोग नाम आ गए हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, नेता जो जितने भी लोग हैं, इसके अलावा तो सभी अधिकारी हैं। तो नीतीश कुमार को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये भूजा पार्टी के नेता या भूजा पार्टी वाले नौकरशाह? आज के लिए यही बहुत बड़ा सवाल है। और बिहार के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि बिहार का मुख्यमंत्री अपनी मानसिक एक तरह से, चूंकि है क्या कि देखिए जिस प्रकार की बीमारी नीतीश कुमार के बारे में पब्लिक डोमेन में है, एक तरह से चल रही है, हाँ, उसका कोई औपचारिक घोषणा नहीं है, सरकार की तरफ से जारी करना चाहिए कि नीतीश कुमार किस बीमारी से ग्रसित है। लेकिन संकेत ऐसा है कि अल्जाइमर टाइप की कोई बीमारी है। अब अल्जाइमर में तो निश्चित रूप से इसका अटैक भी आता है, और जब अटैक आता है, जब सामान्य रहते हैं नीतीश कुमार, तो फिर एक मुख्यमंत्री के रूप में हर जिम्मेवारी का निर्वाह करने में सक्षम है वो। लेकिन जब उसका दौरा पड़ता है, प्रारंभिक अवस्था में दौरा पड़ता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है ये। लेकिन अभी प्रारंभिक अवस्था है अगर, तो नीतीश कुमार 24 घंटा में 22 घंटा होशो हवास में रहते होंगे, 2 घंटा, लेकिन कभी कभार तो अटैक आता होगा। तो जब कभी ऐसा होता है तभी नीतीश कुमार इस प्रकार की हरकतें कर बैठते हैं, इस प्रकार की अलग बयानबाजियां कर बैठते हैं। कभी प्रधानमंत्री का उंगली गिनते रहते हैं, कभी अशोक चौधरी का रुद्राक्ष का माला जपते देखते हैं, कभी किसी महिला के बारे में कुछ बोल देते हैं, कभी किसी के बारे में कुछ। तो बिहार को चिंता करनी चाहिए। और पर्टिकुलरली जो बिहार को शासन को सुचारू रूप से चलाने वाले लोग हैं, जितने भी उसके अंग हैं, स्टेक होल्डर है, चाहे वो बीजेपी हो और जो अभी तो इस सरकार में बीजेपी और जदयू ही है, तो निश्चित रूप से सबको चिंता करनी चाहिए और कोई विकल्प, बैठकर बातचीत करनी चाहिए, विकल्प तैयार करना चाहिए। इस प्रकार की परिस्थिति में कोई भी मुख्यमंत्री को ये अनुमति नहीं मिलनी चाहिए कि वो बिहार किसी भी राज्य में शासन कर सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।